नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सरिता फॉर सनातन में, जहां हम सनातन धर्म की गहराइयों को सरल, रोचक और दिलचस्प अंदाज में आपके सामने लाते हैं। आज हम एक ऐसे रहस्यमयी और शक्तिशाली विषय पर बात करेंगे जो हिंदू शास्त्रों का सबसे बड़ा चमत्कार है। क्या आपने कभी सोचा कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसे हथियारों का जिक्र है जो आज के परमाणु बमों को भी मात दे सकते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र की, उस अलौकिक अस्त्र की जो ब्रह्मांड की सारी शक्ति को एक छोटे से तिनके में समेट सकता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा हथियार जो दुश्मनों को पलक झपकते मिटा दे, पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दे और जिसके सामने प्रकृति भी कांप उठे। लेकिन रुकिए, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि महाभारत, रामायण और पुराणों की सच्ची कथाएं हैं। तो कमर बांध लीजिए, इस रोमांचक और आध्यात्मिक सफर पर हमारे साथ चलिए और जानिए कि ब्रह्मास्त्र क्या है, कैसे काम करता है और इसे इस्तेमाल करने से पहले 100 बार क्यों सोचना पड़ता था। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सनातन धर्म की हर अनमोल कहानी आप तक पहुंचे। सबसे पहले आइए बात करें इसकी उत्पत्ति की। ब्रह्मास्त्र को स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने बनाया था, लेकिन क्यों? ताकि धर्म और सत्य की रक्षा हो सके और वो अजेय खतरे मिटाए जाएं जिन्हें कोई साधारण हथियार छू भी न सके। ये ब्रह्म की परम चेतना से बना है, वो अनंत ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। ब्रह्मांड पुराण और विष्णु पुराण में इसे एक ऐसी मिसाइल के रूप में वर्णित किया गया है जो तीर, तिनका या मंत्रों से अभिमंत्रित कोई भी वस्तु बन सकती है। शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव ने इसे कार्तिकेय को प्रदान किया था, जिससे इसकी दिव्यता और बढ़ जाती है। और धनुर्वेद में इसे 117 हथियारों का सम्राट माना जाता है। सोचिए दोस्तों, कितनी अनंत शक्ति होगी इस एक अस्त्र में। अब इसकी प्रकृति को समझिए। ये कोई साधारण तलवार या धनुष नहीं, बल्कि मंत्रों से संचालित एक सूक्ष्म और अलौकिक हथियार है। अहिर्बुद्ध संहिता में इसका वर्णन है। वायु, अग्नि, हलाहल विष, पारा और चमकदार ब्रह्मांडीय ऊर्जा से युक्त 2 बकरी जैसे दांतों वाला एक भयंकर अस्त्र। इसका आवाहन गायत्री मंत्र के उल्टे जाप से होता है, एक ऐसा मंत्र जो आकाश को विनाश की लपटों से भर देता है। वैष्णव ग्रंथों में इसे आधुनिक परमाणु हथियारों से भी श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि ये केवल अपने लक्ष्य को ही नष्ट करता है, बिना अनावश्यक तबाही मचाए। लेकिन सावधान, इसे चलाने के लिए सालों की कठिन साधना, ब्रह्मा पर गहन ध्यान, गुरु की दीक्षा और पूर्ण सिद्धि की जरूरत होती है। एक छोटा सा तिनका भी अगर सही मंत्र से अभिमंत्रित हो तो ब्रह्मास्त्र बन सकता है। उपयोग के नियम तो इतने सख्त और कठोर हैं कि सुनकर कोई भी योद्धा डर जाए। महाभारत में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि ब्रह्मास्त्र की विद्या भगवान शिव से शुरू होकर महर्षि अगस्त्य तक, फिर अग्निवेश से द्रोणाचार्य तक और अंत में द्रोणाचार्य से अर्जुन तक हस्तांतरित की गई थी। लेकिन इसके साथ एक भयंकर चेतावनी दी गई थी, इसे कभी भी साधारण मनुष्यों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोक पूरी तरह तबाह हो सकते हैं और सृष्टि का संतुलन हमेशा के लिए नष्ट हो सकता है। इस अस्त्र को एक दिन में केवल एक बार ही प्रक्षेपित किया जा सकता है, और वो भी पूर्ण एकाग्रता, अटूट ध्यान और मानसिक स्थिरता के साथ। अगर उपयोगकर्ता का ध्यान जरा सा भी भटका या मन में कोई विचलन आया तो ये शक्तिशाली अस्त्र पूरी तरह प्रभावहीन हो जाता है और व्यर्थ चला जाता है। कथा सरित सागर में स्वयं ब्रह्मा कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र को रोकने की शक्ति केवल पाशुपतास्त्र जैसे अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली दिव्यास्त्रों में ही है, और कोई सामान्य हथियार इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर इसका गलत या अनुचित इस्तेमाल किया गया तो परिणाम होगा पूर्ण सर्वनाश, पूरी दुनिया का अंत, जहां न पेड़ बचेगा, न प्राणी और न ही कोई होप। अब इसके प्रभाव की बात करें तो ये इतना भयावह है, इतना प्रलयकारी है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल दहल जाएगा। महाभारत में इसका वर्णन ऐसा है मानो प्रलय का तांडव शुरू हो गया हो। प्रचंड अग्नि की भयंकर बौछारें हर दिशा से बरसती हुई, जैसे सृष्टि को राख में बदल देने को तैयार हों। घना काला अंधेरा पूरे आकाश को निगल लेता, मानो सूरज और तारे डरकर छिप गए हों। उल्टी दिशा में तूफानी हवाएं इतनी प्रलयकारी कि धूल और पत्थरों की बारिश शुरू हो जाए।
पक्षी पागलों की तरह चीख चीख कर तड़पते हुए मरने लगे और पूरी पृथ्वी हिंसक रूप से कांपती हुई दरारों से फटकर चूर चूर हो जाए। विशालकाय हाथी लपटों में घिरकर जलते हुए दर्दनाक चीत्कारों के साथ इधर उधर भागते, सारे जीव जंतु तड़प तड़प कर जमीन पर गिरकर मर जाते और चारों ओर केवल तबाही, विध्वंस और मौत का भयंकर नंगा नाच मच जाता। इसके बाद जो होता है वो और भी खौफनाक है। पूरी धरती सदियों तक बंजर और मृत प्राय हो जाती, पुरुष और महिलाएं बांझ होकर संतानहीन रह जाते, बारिश रुक जाती जिससे भयंकर सूखा और अकाल पड़ता, और अगर कोई चमत्कार से जीवित बच भी गया तो उसकी आने वाली पीढ़ियों में भयानक आनुवंशिक दोष और विकृतियां पैदा हो जाती। रामायण में इसका चित्रण तो और भी डरावना है। घना धुआं और प्रचंड ज्वालाएं हर तरफ फैलती हुई एक ऐसी भयंकर गर्जना जो कानों को फाड़ दे, और मौत का वो काला साया जो सब कुछ निगल लेता। हिमालय जैसे विशाल हिमनद पिघलकर बह जाते, पहाड़ फटकर चूर चूर हो जाते। ऐसा महाप्रलयकारी दृश्य जहां सृष्टि खुद चीख उठती और रो पड़ती। इसके प्रकार भी कम नहीं है। ब्रह्म शीर्षास्त्र जो ब्रह्मा के 4 सिरों से युक्त है, इतना विनाशकारी कि जहां ये गिरे वहां कभी कुछ नहीं उगता। इसे द्रोण, अश्वत्थामा, अर्जुन और कर्ण जैसे महायोद्धा जानते थे, और इसे रोकने का तरीका केवल ब्रह्मदंड, जो इसे अवशोषित कर सकता है, जैसा कि महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र के खिलाफ किया था, या फिर भगवान शिव का पशुपतास्त्र। लेकिन एक बार छूटने के बाद इसे मोस्टली लोग वापस नहीं ले सकते। केवल अर्जुन जैसे महारथी ही ऐसा कर सकते थे। अब कुछ असली कहानियां सुनिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। रामायण में विश्वामित्र ने वशिष्ठ पर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन वशिष्ठ के ब्रह्मदंड ने उसे पल में निष्फल कर दिया। भगवान राम ने अपनी सेना के लिए समुद्र को रास्ता देने के लिए इसे आहूत किया, लेकिन समुद्र देव की प्रार्थना पर इसे मोड़ दिया। और कहाँ? दूर उत्तर में, जहां आज का राजस्थान का थार मरुस्थल है। जी हाँ दोस्तों, धनुषकोटि के उस समुद्र तट से जहां राम ने लंका की ओर प्रस्थान किया था, राजस्थान का रेगिस्तान लगभग 2050 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर तक ब्रह्मास्त्र की शक्ति पहुंची, फिर भी इसकी तबाही को सटीकता से नियंत्रित किया गया। क्या गजब का विज्ञान और आध्यात्मिकता का मेल है हमारे शास्त्रों में। इंद्रजीत ने इसका इस्तेमाल लक्ष्मण और हनुमान को पकड़ने के लिए किया। महाभारत में अर्जुन और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्रों का टकराव हुआ। पूरी सृष्टि खतरे में आ गई थी, लेकिन महर्षि व्यास ने हस्तक्षेप किया। अश्वत्थामा ने अपने अस्त्र को गर्भ में परीक्षित की ओर मोड़ दिया। ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है कि परशुराम को यह ब्रह्मास्त्र भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। और अगर गहराई में जाएं तो ब्रह्मास्त्र सिर्फ विनाश का हथियार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। गायत्री मंत्र का उल्टा जाप कुंडलिनी को जागृत करता है और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं की अनुभूति देता है, जो हमें मुक्ति के रास्ते पर ले जाता है। आग्नेयास्त्र, नारायणास्त्र और सुदर्शन चक्र जैसे हथियारों में ये सबसे अनूठा है, जो हमें शक्ति, नैतिकता और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का पाठ पढ़ाता है। क्या ये सब आपको सच नहीं लगता? हमारे प्राचीन शास्त्रों का ये ज्ञान कितना गहरा, कितना अद्भुत है। सोचिए, क्या हम आज भी ऐसी शक्तियों की खोज में हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारे हर नए वीडियो की अपडेट पाएं। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका पसंदीदा दिव्यास्त्र कौन सा है, और क्या आप चाहेंगे कि हम किसी और शास्त्रीय रहस्य पर वीडियो बनाएं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सनातन धर्म की ये अनमोल जानकारी और लोगों तक पहुंचे। जय श्री राम, जय सनातन। मिलते हैं अगले वीडियो में।